गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा 16वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्लास 10th का जो टॉपिक है। इसमें हम 1 से लेकर के 5 प्रश्न हम 16.1 के कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसका प्रश्न नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल हमें 19 दिया है तथा विकर्ण की लंबाई 11 है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते, देखो माना घनाभ की लंबाई, हमने माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या कहा है? प्रश्नानुसार इनका जो योगफल है वो हमें दे रखा है कि L प्लस B प्लस H बराबर कितना दिया हुआ है? हमें 19 दिया हुआ है। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। साथ ही साथ में क्या दे रखा है हमें? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जो कि कितना दिया हुआ है हमें? 11। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? सबको सूत्र याद है, क्या है? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उसका मान हमें कितना दे रखा है? 11। तो इसका हम क्या करते हैं? इसका वर्गमूल हटा के दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? वर्ग कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, बन जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आपका 11 का स्क्वायर। यानी इसका हम भी स्क्वायर लिख लेते हैं एक बार। स्क्वायर से क्या होगा? इसका अंडर रूट हटेगा तो क्या बनेगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर होगा 11 का स्क्वायर 121। ये बन रही है आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसमें अब पूछा क्या है हमें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो हमने L प्लस B प्लस H का मान पता है 19, और दूसरा हमें L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान पता है 121। इसके आधार पर हमें क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हम एक बार समीकरण 1 को दोबारा से लेते हैं। समीकरण 1 से पुनः, तो समीकरण 1 में हमें दिया है कि L प्लस B प्लस H बराबर कितना है? 19। तो हम इसका क्या कर लेते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा वो अभी पता लग जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा? L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर और बराबर में 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA पढ़ा है हमने। तो इसको हम खोलेंगे तो क्या बनेगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस में 2LB हो जाएगा, AB की जगह LB प्लस 2BH हो जाएगा प्लस में 2HL हो जाएगा। ठीक है, याद है सबके फॉर्मूला? बराबर में 19 का स्क्वायर कितना हो गया? 361 हो गया। ठीक, अब हमें पता है देखो समीकरण 1 से जो हम देख पा रहे हैं, हमने जो 2 में जो बनाया था कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान कितना बनाया था? 121। तो ये मान कहाँ से रख लेते हैं? समीकरण 2 से। तो हमने समीकरण 2 से इसका मान रख दिया इतना 121। तो प्लस में, और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, सभी में से 2 कॉमन लेंगे क्या बनेगा? LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना हुआ? 361। ठीक है, इसको हम उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना हो गया? 361 माइनस 121। तो टोटल कितना आ गया इसका मान? 2LB प्लस BH प्लस HL का वो आ गया 240। ठीक है, ये जो एक तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये किसका फॉर्मूला है? ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है ना, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये हमारा क्या बन गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अतः लिख सकते हैं अतः
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? वो होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इन दोनों का यूज करके जो दिया था कि हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो 19 और विकर्ण दिया तो उन्हीं का यूज करके हमने क्या निकाल दिया है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है और क्या पूछा है। इसमें दिया है कि एक 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा भरी है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7, देखो फर्श कैसी है इसकी? वर्गाकार। तो फर्श की लंबाई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वर्गाकार फर्श की भुजा कितनी दे रखी है हमें? 6 मीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कमरे की लंबाई कितनी होगी बताओ? वो होगी हमारी 6 मीटर ही होगी, क्यों? फर्श वर्गाकार है तो लंबाई भी 6 मीटर, इसकी चौड़ाई वो भी कितनी होगी? 6 मीटर, जिसको हम L लिख रहे हैं इसको B लिख रहे हैं। इसकी ऊंचाई पूछी है कमरे की, तो हम कमरे की ऊंचाई को मान लेते हैं। माना कमरे की ऊंचाई बराबर क्या है? h। ठीक है, अब हमें दे रखा है इसमें कमरे का आयतन। इन कमरे में भरी हुई हवा, कमरे में भरी हवा का आयतन। तो ये जो कमरे में हवा का जो आयतन हो किसका आयतन कहलाएगा? कमरे का आयतन कहलाएगा। वो कितना है? 180 मीटर क्यूब। इतनी हवा कमरे में भरी हुई है, तो किसका आयतन है? वो हमारा कमरे का आयतन है। अब कमरा हमारे लिए क्या बन गया? एक तरह से जब लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो किसका आयतन लगा सकते हैं हम इसमें? घनाभ का। तो क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वो कितना होगा? 180। L का मान कितना हमारे पास? 6, B का 6, ऊंचाई का हमें अज्ञात है हमारे लिए, तो हमने लगाया h बराबर 180। अब हमें h निकालना है तो क्या होगा? 180 बटे में 6 गुणा 6। ठीक है, तो काटते हैं। देखो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 30 बार कट गया। फिर 6 एकम 6, 6 पंजा 30। तो h बराबर कितनी मिल रही हमें? 5 मीटर। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः कमरे की ऊंचाई कितनी है? अतः कमरे की ऊंचाई बराबर क्या होगी? h बराबर 5 मीटर है। समझ में आया सभी को? तो ये बहुत आसान सा था। लंबाई फर्श की भुजा दी है, इसका मतलब फर्श की लंबाई भी 6 होगी, क्योंकि वर्गाकार बोला है उसने, और चौड़ाई भी क्या होगी? 6। कमरे की ऊंचाई पूछी थी, उसको हमने क्या मान लिया था? h। तो उसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान लगाया L का और B का, हमें क्या मिल गया? h मिल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। मेरे प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि 44 मीटर लंबे, 1.5 मीटर ऊंचे और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 गुणा 10 गुणा 7 माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? देखो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है हमें, दीवार की लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, साथ ही साथ में उसकी ऊंचाई भी दे रखी है। तो लंबाई है देखो 144 मीटर, ये तो हो रही उसकी लंबाई। फिर उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और उसकी चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, थोड़ी दीवार की चौड़ाई तो बहुत कम होती है। साथ ही साथ में हमें ईंट दे रखी है, ईंट का माप, ईंट की माप उसमें तीनों एक साथ दे रखी है, इसलिए उसको लंबाई चौड़ाई के रूप में लिखेंगे। वो है हमारे पास 22, 10, 7, यानी कि 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर।
पूछा क्या गया है, ईंटों की संख्या। तो हमने जब बताया था जब भी हमसे संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करेंगे, बड़ी आकृति का आयतन में इसका बार दे देंगे छोटी आकृति का। तो बड़ी आकृति कौन है हमारे पास, दीवार, और छोटी आकृति कौन रहेगी, ईंट। तो दीवार के आयतन में इसका बार देंगे हम एक ईंट के आयतन का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा सभी मात्रा एक जैसी, इसमें सारे सेंटीमीटर में, ये दो कुछ किसमें मीटर में, तीन एक इसमें बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 44 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 4400 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 150 सेंटीमीटर होंगे, 150 सेंटीमीटर होंगे। क्लियर। तो अब हम निकालेंगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। तो देखो वो कैसे निकलेगी, वो हमें पता है कि दीवार का आयतन बटे में क्या लिखेंगे, एक ईंट का आयतन। तो दीवार कैसी होती है, घनाभाकार। तो दीवार में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी लगानी पड़ेगी, और ईंट भी कैसी होती है, घनाभाकार। तो उसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगानी पड़ेगी। सब कुछ दे रखा है हमारे पास, तो लगा देते हैं। लंबाई कितनी, 4400 लगाएंगे, क्योंकि सारे काम हम किस में कर रहे हैं अब, सेंटीमीटर में। फिर चौड़ाई कितनी लगाएंगे, 35, ऊंचाई कितनी लगाएंगे, 150, और किससे बांट देंगे, ईंट के आयतन से। तो 22 गुणा 10 गुणा 7 काट लें। देखो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 200 हो गया। 1 0 से 1 0 काट लिया हमने। 7 एकम 7, 7 पंजा 35 हो गया। ठीक है। तो अब गुणा कर लेते हैं। देखो 5 दूनी 10, ये तो हो गया 100 हमारा। गुणा में कितना है हमारे पास, 150। इसे और गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, और कितने जीरो, 3 जीरो। तो कितनी ईंट लगेंगी उसमें, 15,000 ईंट जब लगाएंगे तो उस दीवार में का आयतन अगर ये है, ईंट का माप इतना है, तो उसमें कितनी ईंट लगेंगी, 15,000। तो कैसे निकाली जाती है, तो संख्या सबको पता लगा, बड़ी आकृति का आयतन बटे में छोटी आकृति का आयतन। जैसे दीवार है तो बड़ी आकृति दीवार बटे में एक ईंट का आयतन हो गया। ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा 8 था। अब बात करते हैं 9वें सवाल की। तो 9वें में क्या कहा है, ये कमरा है, कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। ठीक है। और हमें पूछा है कि उसमें अधिक से अधिक लंबी छड़ कैसे रखी जा सकती है। तो कैसे रखेंगे सबसे लंबी छड़, आप खुद बताओ। सपोज करो ये हमारा बोर्ड आयत है, तो आयत में सबसे लंबी भुजा हमें रखनी है, तो कैसे रखेंगे, तिरछी रखेंगे, जो इसका क्या होगा, विकर्ण। अगर कमरे में भी ऐसी बात की जाए, सबसे लंबी हमें छड़ रखनी है, तो कैसे रखी जाएगी, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। कहने का मतलब उसका क्या होगा, वो घनाभ का विकर्ण होगा। तो हमें दे रखा है, देखो कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितनी है, वो है 10 मीटर। फिर इसकी चौड़ाई भी दे रखी है हमें, और साथ ही साथ में क्या दे रखी है, ऊंचाई। लंबाई को लिखते हैं L से, चौड़ाई को B से, और ऊंचाई को H से। तो वो हमारे पास में है 8 और 6, 8 मीटर और 6 मीटर। पूछा क्या है कि कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जाएगी। तो कमरे में रखी जा सकने वाली, रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़, लंबी से लंबी छड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, हम उसमें लिख सकते हैं कमरे का विकर्ण के बराबर होगी। जो कमरे की विकर्ण की माप होगी उतनी ही बराबर वो आएगी। ठीक है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है हमारा, क्या सूत्र पढ़ा है हमने, विकर्ण बराबर हमने पढ़ा है कि अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। अभी पिछले सवाल में भी यूज किया था हमने, इसमें हमने वो घनाभ का योग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल दिया था उसका। तो माप लगा दो। देखो L कितना 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस B का मान 8, 8 का स्क्वायर, और H का मान 6, 6 का स्क्वायर। सभी के स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100,
8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास मिल गया टोटल कितना, अंडर रूट में 200। तो 200 रूट क्या लिखा जा सकता है, 100 गुणा 2, 100 का वर्गमूल 10, 2 का नहीं आया इसलिए कितना आया 10 अंडर रूट 2। यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। बताया था हमने 8वीं प्रश्नावली जब पढ़ी थी उसमें। तो कितना आ जाएगा 10 से गुणा उठे 14.14 मीटर। तो उसमें सबसे लंबी छड़ जितनी लंबाई की रखी जा सकती है 14.14 मीटर लंबी छड़ अगर उसमें रखेंगे वो सबसे बड़ी होगी। इससे बड़ी छड़ कमरे में रखी भी नहीं जा सकती। ठीक है, इससे अगला जो प्रश्न है वो खुद से आपको करना है। उसमें घन का आयतन दिया हुआ है, पूछिए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। सभी ज्ञात कर देंगे क्योंकि घन का आयतन सबको पता है कितना होता है। भुजा ट्यूब वो दे रखा है 512, तो 512 का क्या लेना है हमें, घनमूल। तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 8 64, 64 गुणा 8 करेंगे तो 512 होता है। तो 10वां सवाल आपको खुद से करना है। प्रश्न नंबर 11 में सेम पिछले सवाल की तरह कमरे की दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और एक ईंट की माप दे रखी है। पूछा ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, सेम दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 और है वो मैं बता देता हूँ। 16.1 का हमारा अंतिम प्रश्न है, 12वां प्रश्न। उसमें दिया है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। हम मान लेते हैं, तो माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। तो हमें प्रश्न ने क्या दिया है, प्रश्नानुसार वो दिया है L अनुपात B अनुपात H। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2, 5:3:2। पूछा क्या है इसमें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 558 सेंटीमीटर, वो भी दिया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है घनाभ की टोरों की लंबाई ज्ञात कीजिए। मीन्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। आपने देखा भी होगा जब अनुपातिक सवाल आते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, L को क्या मान लिया जाएगा 5x, B को क्या मान लेंगे 3x और H को क्या मान लेंगे 2x। x का मान पता कर लेंगे और फिर इन सब के हम मान निकाल देंगे। तो मान लेते हैं, माना L बराबर 5x, B बराबर 3x और H बराबर कितना हो गया 2x। ठीक है, अब आते हैं तथा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी को फॉर्मूला याद है, जो कि होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है हमें 558, फॉर्मूला ये है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL किसके बराबर होगा 558 के। अब हमारे पास LB और इनके मान याद हैं तो हम लगा देते हैं 2। L का मान कितना 5x गुणा में B का कितना 3x, फिर B का कितना 3x गुणा H का कितना 2x प्लस H का 2x गुणा में L का 5x बराबर अपने पास कितना है 558। आगे जब हल करेंगे तो कितना आएगा 5 गुणा 3, 5 दिया 15 हुआ और x गुणा x कितना हुआ x स्क्वायर। तो टोटल हो गया आपका 15x स्क्वायर, फिर प्लस 3 दूनी 6 और x गुणा x 6x स्क्वायर प्लस 2 पंजू 10 गुणा x 10x स्क्वायर बराबर अपना कितना 558। और आगे बढ़ेंगे तो देखो 10 और 6 16, 16 और 15 कितने हो गए 31x स्क्वायर हो गए। टोटल कहे तो 62x स्क्वायर हो गए बराबर कितना 558। देखो 10 और 6 16, 16 और 15 31, 31 दूनी 62x स्क्वायर हो गया। हमें मान किससे निकालना है
एक्स स्क्वायर का, तो वो हो गया 558/62। ठीक है, इसे काट लेते हैं एक बार। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 ऊपर काटा तो 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 सत्तू 14, 2 नाम 18। 31 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 31 एकम 31, 31 नम्मा 279। कैसे देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 आ रहा है। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9। तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 9 का वर्गमूल करने पर 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आसानी से जनाब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो देखो वो भी निकाल ही देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं। अतः जनाब की लंबाई L बराबर कितनी है 5x, तो क्या होगी 5 गुणा 3 बराबर कितनी 15 सेंटीमीटर। B बराबर कितना था 3x, तो क्या हो जाएगी 3 गुणा 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। और h बराबर कितना था 2x, तो हो जाएगी 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर? इस तरह से आज ये हमने प्रश्नावली को पूरा किया। 16.1 एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है। अगली वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे 16.2 के बारे में।